हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने नो इंडिया के अंतर्गत फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए, है ना। हाउ टू गेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। समाज में सम्मान कैसे पाएं। आज की इस जद्दोजहद जिंदगी में जहाँ की सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा मुश्किल से 1% लोगों के पास भी समाज में इज्जत नहीं है। हमारे गांव आइए, देखिए हमारे दादा परदादा का कितनी इज्जत है। आज से नहीं, 75 साल से है ना। और आज 5 साल से मैं वहाँ स्कूल चला रहा हूँ, मेरी इज्जत कितनी बढ़ गई है। सब गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की कृपा से। और भी बहुत सारे लोग हमारे गांव में जिनकी बहुत इज्जत है ना। तो लोग समाज में सम्मान कैसे पाते हैं, समाज में इज्जत कैसे मिलता है। जो आज मेरे दादा परदादा को मिला, मुझे मिला, मेरे बड़े भाई का है ना। और हमारे गांव में और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे, है ना, जिनको बहुत इज्जत है, समाज में सम्मान है। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है आपने? उसका ये 7 रीजन्स है। हाँ, ये 7 रीजन्स है समाज में सम्मान पाने के लिए। आपको इसमें ये 7 जो कारण है, इसको आपको अपने जीवन में अपनाना होगा। इस वीडियो को पूरा देखना आप लोग, है ना। मैंने पहले बता दिया, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो, है ना। बीच में स्किप करके नहीं निकला करो। अगर पढ़ना है पॉइंट को तो आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लो। आप वन बाय वन मैं समझाता हूँ उसका हिंदी मीनिंग के साथ कि ये क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो आपको समाज में सम्मान दिलाता है वो है आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व। आपके पर्सनैलिटी से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब किसी भी व्यक्ति का पर्सनैलिटी उसकी शिक्षा से आता है सबसे पहले। अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, कोई बात नहीं, मैट्रिक ही पास है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 4th पास है, 8वीं पास है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपका सबसे ज्यादा व्यक्तित्व जो निखरता है वो 3 चीजों से निकलता है। एटिकेट, जिसको शिक्षा सेवा संस्कार बोलते हैं, मैनर्स ना। ग्रूमिंग, आपका ड्रेसिंग, आप कितना बढ़िया ड्रेस, सिंपल ड्रेस पहनते हैं, साफ सुथरा कपड़ा लत्ता पहनते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत महंगा महंगा ड्रेस ही पहनेंगे तभी आपको सब अच्छा समझेगा। और इंडियनिज्म, इंडियनिज्म का मतलब होता है सटीक वर्ड का, सटीक शब्दों का प्रयोग करना, कहाँ पे कौन सा शब्द बोलना है। क्योंकि शब्द जो है वो तीर की तरह होता है, एक बार जुबान में से निकल गया फिर वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए 3 चीजों का अपने जिंदगी में जिस दिन आपने अपना लिया, एटिकेट, ग्रूमिंग, इंडियनिज्म। एटिकेट जो हो गया, मैनर्स हो गया, आपका संस्कार हो गया, वो सब एटिकेट का अंदर, जिसमें सोशल, बिजनेस और जनरल एटिकेट आता है। ग्रूमिंग जो हुआ आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया, किस वक्त क्या पहनना है ना। मान लीजिए किसी का देहांत हो गया, वहां पे ऐसा नहीं कि टाई पैंट कोट लगा के पहुंच गए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस आपको पता होना चाहिए। आप बहुत काले, जैसे हम लोग बहुत काले तो हमेशा व्हाइट पहनते हैं ड्रेस हमेशा, है ना। और जो बहुत गोरा ला रहा है वो कुछ भी पहने, सब चलता है। ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंडियनिज्म, शब्द को हमेशा माप तोल के बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द जो है एकदम भेदी बाण की तरह होता है। अगर गलत निकल गया तो एकदम चुभ जाएगा दिल में, फिर उसको आप रफू किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे, कोई भी रफू नहीं कर पाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना। पहला पॉइंट पर्सनैलिटी। दूसरा, रेस्पेक्ट ऑल एल्डर्स। ये सबसे, इसके पर्सनालिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सब आपको समाज में सम्मान दिलाता है, जो मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, अपने बड़ों को और छोटों को सबको प्यार से बात करते थे। क्योंकि प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। मैं भी आज कोई भी स्टूडेंट मेरा, आज तक पूरे हिंदुस्तान में 1 मिलियन स्टूडेंट्स मुझे जानता है, 10 लाख बच्चे, कोई भी बोल दे कि मैंने कभी किसी को, यहाँ तक कि गधा भी कभी बोला हो किसी को, या उल्लू बोला हो, कोई नहीं बोल सकता। गाली देने की बात तो बहुत दूर की बात है, जैसा कि ज्यादातर टीचर लोग करते हैं, है ना। स्टूडेंट्स को क्या क्या नहीं बोल देते हैं। हम लोग तो 25 सालों से आज पढ़ा रहे हैं सारे, है ना, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, हमें पता है वर्कशॉप, क्लासेस, प्रोग्राम के माध्यम से। इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। अगर आप पैर छू के प्रणाम करते हैं तो और अच्छी बात है, बड़ों को और भी ज्यादा लोगों के हृदय में आपके प्रति इज्जत बढ़ेगा। और छोटों से भी आप जब भी बात करते हैं, कभी रे बे से नहीं, बहुत प्यार से बात करिए, ढंग से बात करिए। क्योंकि गिव एंड टेक, सब कुछ गिव एंड टेक पे है आज की दुनिया में। रेस्पेक्ट दीजिएगा, इज्जत दीजिएगा, प्यार बांटिएगा, प्यार मिलेगा। पत्थर मारिएगा तो पत्थर ही मिलेगा, है ना। बहुत पुरानी कहावत है ना। सीधी सी बात है। अगर हम आम का पेड़ रोपेंगे तो हमको आम मिलेगा, बबूल का कांटा किसी कीमत पर नहीं मिल सकता। तो बड़ों का इज्जत, छोटों से प्यार, ये हमेशा लगाव रहना चाहिए। बी ए गुड लिसनर। हमेशा कहा जाता है
सुनने वाला बनिए, सुनने की कोशिश करिए। इसलिए भगवान ने क्या किया है, एक मुंह दिया है और दो कान दिया है। लिसन मोर, स्पीक लेस। एक पुरानी कहावत भी है, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन, है ना। स्पीच जो है सिल्वर है, जो बोलना है वो चांदी की तरह है, लेकिन जो साइलेंस है, जो चुपचाप रहना है, वो गोल्डन, सोने की तरह है ना। इसीलिए एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, और जो सुनता है वही फिर जवाब दे सकता है, वही फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सुनने वाला ही, है ना, सही मायने में किसी चीज को इंटरप्रेट एनालिसिस कर सकता है। उसके बाद डू व्हाट यू से, कमिटमेंट। कथनी या करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये बहुत पुरानी कहावत है, कथनी या करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो आपने कहा वो करके दिखलाइए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करिए, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करिए, सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगा। हमारे बाप दादा ने किया, हम भी अब कर रहे हैं। कथनी करने में फर्क नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर नहीं। ये चीज आपको हर हालत में आपको पता होना चाहिए। किसी के पीठ पीछे भी जब आप किसी का अच्छे से इज्जत से बात करते हैं कि अरे भैया ये कह रहे थे, दादा ये कह रहे थे, चाचा जी ये कह रहे थे, अगर उसके पीछे आप बोल रहे हैं अरे वो तो बहुत गंदा आदमी है, वो तो इस तरह की बात करता है यार, बस उसी वक्त आपका सब किया धरा खत्म हो जाता है। इसीलिए कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। रॉन्ग मीन्स रॉन्ग, गलत बात को गलत कहने का साहस रखिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये क्वालिटी आपको तुरंत एक नंबर 100 पोजीशन सीधा टॉप पे ले जाएगी। आपने जिस दिन किसी दबंग के बात को काट दिया पूरे समाज में, अगर उसने गलत बोला है तो आप तुरंत 100 पोजीशन से सीधा नंबर 1 पोजीशन पहुंच जाएंगे। ये मेरे पिताजी में हिम्मत थी। पूरा गांव जानता है, आसपास का गांव का लोग जानता है कि वो कितना खुर्राट व्यक्ति थे। उनके लिए वर्ड यूज होता था खुर्राट व्यक्ति। उनमें ये साहस था, है ना, किसी के भी बात को काटने का। अगर गलत आपने गलती से भी बोल दिया तो ऑन द स्पॉट एकदम वो आपको वहां पे समझा देते थे कि तुमने गलत बोला है, तुमको अपना बात को ठीक करना है। पूरे बड़ी समाज में बोल देते थे, उनको किसी चीज का डर भी नहीं था, क्योंकि गलत का साथ नहीं दे सकते थे। इसीलिए रॉन्ग मीन्स रॉन्ग, जो गलत है वो गलत है, चाहे किसी ने भी कहा है। इससे आपकी समाज में इज्जत बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। गिव रिस्पेक्ट एंड लव टू योर सेल्फ। अपने आप को पहले आदर देना सीखिए और अपने आप से स्वयं से प्रेम करिए, स्वयं की क्वालिटी से प्रेम करिए, स्वयं की गुणवत्ता को बढ़ाइए, है ना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अपने अंदर वो सब काबिलियत डेवलप करिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। गांधी जी ने ये कहा था कि आप जो दूसरों में देखना चाहते हैं सबसे पहले वो अपने अंदर डेवलप करिए। हम सिगरेट नहीं पिएंगे तभी हम दूसरों को सिगरेट पीने के लिए मना कर सकते हैं। हम दारू नहीं पिएंगे तभी हम दूसरों को दारू पीने से मना कर सकते हैं, है ना। कोई गलत काम अगर हम खुद नहीं करेंगे तभी दूसरों को मना कर सकते हैं। तो अपने आप से स्वयं से को रिस्पेक्ट देना सीखिए और स्वयं से प्यार करिए। देखिए आपकी इज्जत और वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉट अवेलेबल ऑलवेज। अपने आप को फ्री एंड चीप कभी नहीं बनाना है। कहते हैं ना, फ्री की चीज, कोई चीज आपको फ्री में मिल जाता है, और सस्ती चीज कभी किसी को प्यारी नहीं होती। गारंटी और वारंटी ले लीजिए मेरी तरफ से, अगर आपको किसी ने कोई चीज फ्री में दे दिया है और सस्ते में कोई चीज आपने खरीद के लाया है, उसकी कोई वैल्यू आपके जीवन में नहीं होता है। लेकिन वही चीज अगर कॉस्टली हो, बोलते ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अगर वही चीज महंगा है तो आपके जीवन में महंगी चीजों का बहुत वैल्यू रहता है, दुर्लभ चीजों का हमेशा वैल्यू रहता है। इसलिए अपने आप को हर टाइम पर हर जगह अवेलेबल नहीं बनाना है। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एकदम सिंपल रहना है, सबके साथ मिलनसार रहना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा कीमती बना कर रखना है। जब समय आए, जब बात बने कि भाई जाना है तो जाना है ना, जब जरूरत हो तब जाना। ऐसा नहीं कि हर टाइम पे सब जगह पहुंच गए। हमने बहुत सारे नेताओं को देखा है, पॉपुलैरिटी पाने के लिए बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, शादी ब्याह चले जाते हैं, मरने पे चले जाते हैं, बहुत सब जगह ऐसे बिना मतलब के सब जगह पहुंच जाते हैं। उससे उनकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, उससे वैल्यू घटती है ना। अपने आप को थोड़ा सा दुर्लभ बनाना पड़ता है, थोड़ा सा दुर्लभ बनाना, और उनको सोच समझ के, जैसे डेथ केस में जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दुख में जो साथ होता है वही सुख में भी साथ देगा। उस केस में तो जरूर जाना चाहिए। और ऐसे केसेस में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में किसी फंक्शन में अगर आपको बुलाया जाए तो जरूर जाइए, क्योंकि बच्चों को, है ना, बच्चों को एड्रेस करना,
उनको संबोधित करना, ये सबसे बड़ा पुण्य समझा जाता है। अगर आप अपनी अच्छी बातों से उनको कुछ समझा सके, बता सके, उनका हृदय परिवर्तन कर सके, उनके अंदर कुछ इनकलकेट कर सके आप, तो ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ खाने के लालच से कि अच्छा खाना मिलेगा बोल के शादी में पहुंच गए, बर्थडे पार्टी में पहुंच गए, किसी भी पार्टी में पहुंच गए, है ना, आप एक सम्मानजनक नेता हैं, आप जाकर डिस्को में डांस कर रहे हैं, तो ये सब जो है शोभा नहीं देता है। ये सब चीज आपको समाज में सम्मान फिर नहीं दिलाएगा। इसलिए अपने आप को आप हमेशा अवेलेबल नहीं करेंगे, दुर्लभ बनाएंगे थोड़ा सा, और रिक्विजिट इंफॉर्मेशन के हिसाब से जहां जरूरत है वहीं जाने का है। तो अगर आपको लगता है कि ये 7 चीजें आपके जीवन में आप अपना सकते हो या ऑलरेडी अपना चुके हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी डे।